हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए साइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ। तो देखिए, साइंस की इस सीरीज़ में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले आप सभी को पार्ट 1 भी प्रोवाइड करा दिया गया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर आप विजिट करके देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला टॉपिक है कार्बनिक रसायन, जिसमें हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। तो देखिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है। तो देखिए, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ तत्व समूह दिए गए हैं। पहला तत्व समूह है आपका ए में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, बी में है आपका कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सी में है देखिए ऑक्सीजन कैल्शियम फॉस्फोरस, डी में है कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम। उपरोक्त तत्व समूहों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का। अगला देखेंगे, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। अगला है देखिए ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है छिपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है। तो देखिए, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा धान का खेत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके दिया हुआ है। तो देखिए, हृदय विकार में क्या किया जाता है, कार्डियोग्राफी किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसमें, हृदय विकार में किया जाता है। डीडीटी ये कीटनाशक है और निकोटीन पाया जाता है आपके तंबाकू में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल का। अगला देखेंगे, फल पकाने में सहायता करता है। देखिए, फल पकाने में सहायता करता है इथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा कथन है देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड में और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होती है। इन कथनों में से
कौन से सही हैं ये बताना है। तो देखिए पहला कथन और दूसरा कथन, ये दो कथन सही हैं इनमें से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सुमेलित दिए गए हैं। फुलरेंस की बात करें तो कार्बन परिवार का अपरूप है। फुलरेंस शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। केरोटिन की बात करें तो मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, केरोटिन। और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। तो इम्पॉर्टेंट ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सभी सुमेलित दिए गए हैं। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शुष्क बर्फ है। मस्टर्ड गैस जो है ये रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला द्रव है। टैफ्लॉन है फ्लोरीन युक्त बहुलक। और फुलरीन है आपका कार्बन परिवार का अपरूप। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बेंजीन के लिए सत्य है। तो देखिए बेंजीन के लिए सत्य कथन है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। तो ये बेंजीन के लिए बिल्कुल सही कथन है। अगला टॉपिक है आपका अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो देखिए एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मिथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकर पदार्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। अगला देखेंगे, वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो देखिए वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, शक्कर के किण्विन से बनता है। शक्कर के किण्विन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। तो देखिए शीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। अगला टॉपिक है आपका बहुलक। तो देखिए बहुलक का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, ऊन रेशम चमड़ा तथा नाइलोन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइलोन। अगला देखेंगे, घी स्टार्च प्रोटीन एवं रुई यानी कपास में से बहुलक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक से उत्पन्न होती है। तो प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉली एथिलीन गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पॉली एमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉली कार्बोनेट, पॉली यूरिथेन, पॉली स्टाइरीन तथा पॉली एमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉलीकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है। तो देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त जो बहुलक पदार्थ है ये है केवलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशेदार कांच, गन मेटल, सीसा तथा लेमिनेटेड यानी कि पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमिनेटेड कांच का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देखिए पहला कथन है, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक हैं। दूसरा कथन है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तीसरा कथन है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। और चौथा कथन है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन है। तो देखिए पहला, इसके अलावा दूसरा और तीसरा, ये कथन आपके 3 कथन इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेफ्लॉन। अगला देखेंगे, ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो देखिए ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका, टेफ्लॉन का। अगला देखेंगे टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, जिंक ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन, टेफ्लॉन, इसके अलावा कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
कैप्रोलैक्टम। अगला क्वेश्चन है फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का प्रयोग बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका कार्बनिक अम्ल। तो देखिए कार्बनिक अम्ल का पहला क्वेश्चन है, कथन ए दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आर दिया है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों यानी मसल्स में थकान अनुभव होने का कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा होता है। तो देखिए नींबू खट्टा क्यों होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, नींबू में मुख्यतः होता है। नींबू में मुख्यतः क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सही सुमेलित करके दिया है। देखिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है किसमें? दूध में। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है और ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सही सुमेलित दिए गए हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू में, माल्टोस माल्ट में, लैक्टिक अम्ल दही में और फॉर्मिक अम्ल बनता है आपके चींटी में। अगला देखेंगे, सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे सही सुमेलित दिए गए हैं। अचार जो है इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो देखिए अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? ये है आपका टारटेरिक अम्ल। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है टार्टरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिरका एक जलीय घोल है। किसका एक जलीय घोल है बताना है। तो देखिए एसिटिक अम्ल का एक जलीय घोल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य कथन है। एक सत्य कथन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, इसको याद रखें। गन्ने के रस को किण्वित करने पर क्या बनता है? सिरका बनता है। तो सिरका कैसे बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका विस्फोटक पदार्थ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन एवं वायु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन के साथ वायु के मिलने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई नाइट्रो टालुइन यानी कि TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइना ई ट्राइमीन, ट्राइनाई ट्राइमीन जिसको RDX भी बोला जाता है इन शॉर्ट, तथा नाइट्रोक्लोरोफार्म में से विस्फोटक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला देखेंगे, TNC, TNP, TNA तथा TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोवेल तेल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा TNG। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RDX आविष्कृत हुआ। RDX आविष्कृत हुआ किसके द्वारा? हैनिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है। यहाँ पे देखिए सत्य कथन दिया हुआ है, RDX एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन है आपका, RDX का अन्य नाम है। तो देखिए RDX का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाटोल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्सैलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल का। अगला टॉपिक है आपका ईंधन। तो देखिए ईंधन जो टॉपिक है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोल गैस,
टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। अगला देखेंगे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है? करेक्ट आंसर क्या है आपका प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है आपका प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है? तो देखिए अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। अगला देखेंगे ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है? तो देखिए ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है किसकी? पेट्रोल की। अगला देखेंगे सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है किसके लिए? डीजल के लिए। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? तो देखिए डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो मीथेन गैस इसमें मुख्य है। अगला देखेंगे बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बायोगैस में मुख्यतः होती है? बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है? गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है आपका मीथेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बायोगैस संयंत्र में होती है? तो देखिए एक बायोगैस संयंत्र में क्या होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर SV देसाई ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG के मुख्य अवयव हैं? तो देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य अवयव बताने हैं तो इसके मुख्य अवयव हैं ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का मुख्य आधार घटक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंडेन गैस एक LPG मिश्रण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का इंडेन गैस यानी कि LPG जो गैस है एक मिश्रण है। किसका है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का ये मिश्रण है। सही सुमेलन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए CNG क्या होता है? मीथेन और इथेन। LPG में होता है आपका ब्यूटेन, प्रोपेन। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कथन A दिया हुआ है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण R दिया हुआ है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A आपका गलत है। A पॉइंट गलत है परंतु R सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला देखेंगे सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है? तो देखिए सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति तरल के रूप में की जाती है। अगला देखेंगे CNG है। CNG जो है आपका ये क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये CNG। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CH4। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं ये बताना है। केवल इसमें पहला जो कथन है वो सही है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। तो ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कथन आपके गलत हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे गैसोहाल है। तो देखिए गैसोहाल क्या है? ये एथिल अल्कोहल और पेट्रोल है। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल है। क्या है? गैसोहॉल। ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, गैसोहॉल एक मिश्रण है, किस किस का मिश्रण है? देखिए गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है गैसोहॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। दूसरा कथन है गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। तीसरा कथन है भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और चौथा कथन है आपका गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। इन कथनों में सही कौन से हैं बताने हैं। तो देखिए पहला कथन सही है आपका, कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तीसरा कथन सही है, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और चौथा भी आपका सही है, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो ये तीन कथन आपके इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार के इंजन में नाकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्रा एथिल का। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नाकिंग रेटिंग यानी कि अब स्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो देखिए पहली विशिष्टता क्या है? रेडियल टायर, दूसरी है सुप्रवाही ढांचा, तीसरी है बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप और चौथी विशिष्टता है उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। इनमें से वह विशिष्टताएं जो मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है, कौन कौन सी है ये बतानी है। तो रेडियल टायर, फिर बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तक चेतक सहित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है आपका हाइड्राइड। अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। तो इसका पहला क्वेश्चन है, खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो देखिए खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है किसका? सोडियम बेंजोएट का। अगला देखेंगे, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट, यानी कि खाद्य पदार्थ को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का। अगला देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल और सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। अगला देखेंगे, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो देखिए प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। अगला क्वेश्चन है, नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेयॉन। अगला देखेंगे, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। तो देखिए कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह चारकोल कौन सा है? एनिमल चारकोल। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो देखिए शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो इसका आधार है एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अर्थात थोड़े से एस्पार्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्पिरिन मिलती है। तो देखिए एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? ये एक एंटी पायरेटिक है, ये आपको याद रखना है, एस्पिरिन एंटी पायरेटिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ
अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध उदाहरण है एक। दूध ये किसका उदाहरण है? इमल्शन यानी पायस का उदाहरण है। अगला देखेंगे, दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइसक्रीम। अगला देखेंगे, दूध को एक रूप यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है इसके वसा कणों को सेप्ट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला देखेंगे, वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला देखेंगे, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह जीव है, वह है आपका जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लौंग में पाया जाता है। लौंग में पाया जाता है क्या? यूजिनॉल। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। अगला देखेंगे, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका ये है अपमार्जक। इसका पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति तेल का। अगला देखेंगे, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है तो ये शोधन अभी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण आर है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ए आपका सही है परंतु आर क्या है? गलत है इसमें।